ओके, इस सेशन के अंदर हम देखते हैं कि हम अपनी वर्चुअल मशीन को यूज़ करते हुए एक्सकोड की एप्लीकेशन पहली बेसिक कैसे बना सकते हैं। इससे पहले तक मैंने तमाम चीज़ें आपको बताई कि एप्लीकेशंस में वर्चुअल मशीन बनती किस तरह से है और वर्चुअल मशीन से क्या मुराद है और उसमें एक्सकोड वगैरह कैसे इंस्टॉल होते हैं। तो हम वर्चुअल मशीन को यहाँ से मैंने डबल क्लिक कर ओपन किया, ओपन करने के बाद एक्सकोड को ओपन किया और उसके बाद जो प्रोजेक्ट के नाम थे वो लिखने के बाद हमारे पास एप्लीकेशन रेडी है। अब एप्लीकेशन पर जो फोल्डर हिरार्की है हमारे पास, अगर आप इसको देखो तो ये इसमें से मेन जो स्टोरी बोर्ड है, मैंने उस पर डबल क्लिक किया और डबल क्लिक करने के बाद आपको कुछ स्क्रीन इस तरह से दिखेगी। अब मैं यहाँ से मैक्सिमाइज़ करता हूँ और एक एक चीज़ों को हम यहाँ पर हैंडल करना देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊँगा, इस ग्रीन बटन को क्लिक करके अपनी पूरी स्क्रीन पर इसे मैक्सिमाइज़ कर लूँगा। तो पूरी वर्चुअल मशीन अभी मेरी स्क्रीन पर आ चुकी है और मैं बिल्कुल इनिशियल वे से काम करना शुरू करूँगा। सबसे पहले अगर फोल्डर को देखें तो टॉप पर हमारे पास नेविगेशन के ऑप्शंस मौजूद हैं जिसमें फर्दर ऑप्शन होंगे और अपकमिंग डेज पे हम यूज़ करेंगे उसे। इसी तरह से हमारे पास ये यूआई है और ऊपर अगर टॉप पे ही आप देखो तो यहाँ से आपका सिमुलेटर रन होगा। यहाँ से वो बिल्ड को आप ब्रेक कर सकते हो या रोक सकते हो। इसके बाद मोबाइल फ़ोन के वर्जन्स हैं। यहाँ पर ये जो ऑप्शन मौजूद है ये आपके कोड सेशन में दे रहा होता है बैक हैंड, जबकि ये जो एरिया है ये इसके ज़रिए से आप अपने फ्रंट हैंड के साथ बैक हैंड के कोड को भी इनेबल कर सकते हो। देखो जैसे मैंने क्लिक किया तो ये फ्रंट हैंड आ गया, ये बैक हैंड आ गया। ठीक है, इसी तरह से ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं जिसमें आप लेफ्ट राइट और बॉटम देख रहे हो, अगर आप किसी पॉपअप को जो कि स्क्रॉल होकर आपके सामने आ रहा है उसको हटाना चाह रहे हो, जैसे मैं अभी देखो लेफ्ट वाले को क्लिक करता हूँ तो जो लेफ्ट पर एरिया आया हुआ था वो क्लोज हो गया। इसी तरह से जो राइट पे मौजूद है उसे भी क्लोज कर सकता हूँ और अगर बॉटम पर कोई चीज़ इन है जैसा भी मैंने किया और अगर मैं इसे हटाना चाह रहा हूँ तो इसे क्लिक करके हटा सकता हूँ। ठीक है, ये ऑप्शंस हो गए। अब ये जो UI है हमारे सामने, ये स्टोरी बोर्ड है। तो मैंने बताया था कि वर्चुअल मशीन पे अल्ट प्रेस करते हुए मैं स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन कर सकता हूँ जिससे ये जूम होगा। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें हमें समझ में आएगी कि ये एरो क्या है, ऊपर व्यू कंट्रोलर का नाम क्या है, ये सारी चीज़ें। अब जैसे मैंने व्यू कंट्रोलर पे क्लिक किया ना, एक पॉपअप यहाँ पर मौजूद है जिसमें व्यू कंट्रोलर में जितनी चीज़ें तुम ऐड करोगे यहाँ पर वो चीज़ें दिखती रहेंगी तुम्हें। ठीक है, अभी इसमें कोई चीज़ मौजूद नहीं है। ये हमारा बैक हैंड है जो इस डबल सर्किल पे क्लिक करने की वजह से आया। आप चाहो तो दोबारा इस टॉप वाले ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ से व्यू कंट्रोलर, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ये इसको डबल क्लिक करके भी इसे ला सकते हो जो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। ये बैक हैंड है। अब मुझे क्या करना है, कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस या लेबलिंग ऐड करके अपनी पहली एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। लिहाजा इसके लिए मैं इस टॉप कॉर्नर पर आऊँगा, राइट हैंड पर इस पर क्लिक करूँगा तो ये देख रहे हो एक ऑप्शन आपके सामने आ चुका है और मैं लेफ्ट साइड वाले को हटा देता हूँ ताकि चीज़ें मुझे क्लियरली दिखें। ये ऑप्शन है हमारे पास, इसको मैं ऊपर करता हूँ। नीचे सर्च का बटन है, यहाँ से आप मल्टीपल कंट्रोलर्स को या व्यूज़ को सर्च करके ला सकते हो यहाँ पर। तो मैंने लिखा यहाँ पर लेबल, LAB, ये लेबल आया, मैंने इसको ड्रैग किया और ड्रैग करते हुए यहाँ पर ड्रॉप कर लिया। आप अगर टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो डायरेक्टली डबल क्लिक करके भी लिख सकते हो और जब तुमने ऐड करवाया तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर शो द एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर, इसके ज़रिए से तुम इस लेबल पर जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। जैसे मैंने कहा यहाँ पर फहद हुसैन CS डेमो। ठीक है, ये मेरा अपना टेक्स्ट है। ये लिखने के बाद मैं यहाँ से फॉन्ट साइज़ बढ़ा सकता हूँ, तो मैंने इसको कर दिया 25, डन। अब इसकी विड्थ और हाइट सेट करनी है तो मैं यहाँ से माउस को यूज़ करते हुए इसकी विड्थ हाइट सेट कर रहा हूँ और इसको मैंने इस जगह पर प्लेस कर दिया। अब जब मैं माउस को मूव करूँगा ना इसको लेकर तो ये मुझे अलाइन भी करवाएगा। देखो जो ब्लू लाइन आ रही है ये अलाइन करा रही है कि आपका जो टेक्स्ट है इस वक्त आपकी एप्लीकेशन के इस मैनर पर सेंटर पे है, तो मैंने इसको यहाँ अलाइन कर दिया। अगर आप इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो, सारे ऑप्शन मौजूद हैं यहाँ पर। शेडो है, डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर्स है, व्यू के अंदर भी चीज़ें मौजूद हैं। तो मैं व्यू पर आता हूँ और इसके बैकग्राउंड को, कलर को यहाँ पे क्लिक करके मैंने ये ले लिया। ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड कलर सेट हो गया। इसी तरह मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ और मैंने यहाँ पर लिया एक टेक्स्ट। तो जब टेक्स्ट लिखोगे तो एक टेक्स्ट फील्ड आएगा और एक टेक्स्ट व्यू आएगा। टेक्स्ट फील्ड का मतलब ये है कि आप एक वक्त में एक ही लाइन लिख सकते हैं, जबकि टेक्स्ट व्यू का मतलब है कि मल्टी लाइन जहाँ पर आप टेक्स्ट बॉक्सेस में लिखना चाहते हैं उसके लिए लोगे। तो मैंने ये टेक्स्ट फील्ड लिया और उसे भी यहाँ पर ड्रॉप कर दिया और जो भी आप इसमें टेक्स्ट साइज़ रखना चाहते हो वो आप बता सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इसको एडजस्ट किया। इसमें टेक्स्ट साइज़ मैंने बता दिया कि भाई इसमें जो भी यूज़र लिखेगा तो उसका टेक्स्ट साइज़ 25 होगा। ठीक है, और इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो ये रहा बैकग्राउंड, मैंने इसे ये कलर दे दिया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। मैंने एक और लेबल लिया और इसे यहाँ पर सेट किया। इस लेबल को यहाँ ले आया, इसे हमने सेंटर पे सेट करने के बजाय
लेफ़्ट साइड पे सिलेक्ट किया और इसके टेक्स्ट को हम कर देते हैं 25। ये आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी रखना चाहो वो कर सकते हो। और साथ ही साथ मैंने इसकी विड्थ बढ़ा दी, ठीक है। इसकी वजह ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो यूज़र टेक्स्ट बॉक्स में लिख कर एंटर प्रेस करे तो वो हेलो वर्ल्ड के साथ लेबल पे शो हो जाए और उसे वेलकम करे। तो 3 चीज़ें मैंने ली, जबकि टॉप वाली चीज़ जो है जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन है फॉर माई एप्लीकेशन। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, हमने बटन लिया, ये सिंपल पुश बटन है जो मैंने लिया और उसे यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद इसकी विड्थ हाइट एडजस्ट करता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैंने इस पर लिख दिया सबमिट। साथ ही साथ हमने इसको कर दिया 30 और अगर आप बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हो, जो मैंने इसे ये दे दिया। अब अभी आप देख रहे हो कि सारी चीज़ों के कलर चेंज है, लेकिन मेरे जो आउटपुट स्क्रीन है यानी सिमुलेटर है उसका कलर चेंज नहीं है। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो व्यू कंट्रोलर पे क्लिक करो और या फिर इसके बिहाइंड नीचे क्लिक करो और यहाँ पर आने के बाद आपको बैकग्राउंड यहाँ दिख रहा है, ठीक है। ये रहा बैकग्राउंड, मैंने इस पर क्लिक किया और ये मैंने कर दिया इसका बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो आप जिस तरह चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक बेहतर नहीं है, तो मैं इसको कर देता हूँ कोई लाइट कलर। तो मैं अदर में आता हूँ ताकि मुझे डिफरेंट कलर्स दिखें और यहाँ पर आने के बाद मैंने कुछ ये कलर ले लिया और उसके बाद इसे कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो हमारा UI इस वक्त रेडी हो चुका है इस एप्लीकेशन फर्स्ट लेवल के मुताबिक। अब हमें बैक हैंड पर आना है। बैक हैंड को समझने के लिए सबसे पहले हमारा एक कंट्रोलर है जो हमारे व्यू को कंट्रोल करके बैक हैंड की लॉजिक को क्लियर करेगा। ये जो व्यू डिड लोड लिखा हुआ है ये हमारा लोड मैथड है, यानी जब आपका सिमुलेटर एक्टिव स्टेज पे जाएगा तो जो चीज़ें इसके अंदर मौजूद है वो सब फर्स्ट टाइम शो करेगा। जबकि दूसरा जो डिफ़ॉल्ट मेथड है वो मेमोरी वार्निंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले जिन जिन चीज़ों को आप लॉजिकली इस्तेमाल करना चाहते हो उसका एक क्लिक इवेंट भी बनाओगे और वेरिएबल भी बनाओगे। वेरिएबल बनाने का तरीका क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल इस लेबल पर मुझे आउटपुट चाहिए, तो मैंने इस लेबल को क्लिक किया राइट हैंड से, लेकिन लेफ्ट क्लिक के माउस से ड्रैग करते हुए मैंने अपने इस कोड पर ड्रॉप कर दिया। जैसे ड्रॉप किया तो लिखा आ रहा है टाइटल नेम, तो मैंने बताया मेरे इस लेबल का नाम रख दो LBL, ठीक है, और उसके बाद कनेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं LBL इस वेरिएबल को बैक हैंड पे कॉल करके यहाँ पर कोई चीज़ भी फीड करवा सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्स था, मैंने इसे भी राइट क्लिक करते हुए यहाँ पर ड्रॉप किया और इसका नाम रख दिया मैंने टेक्स्ट बॉक्स और एंटर प्रेस कर दिया। फिर उसके बाद हमारे पास बटन है, मैंने इस बटन को ड्रॉप किया और बटन को ड्रॉप करने के बाद अब मुझे आउटलेट नहीं बनाना है बल्कि एक्शन बनाना है। इस बटन का वेरिएबल नहीं बनाना है बल्कि क्लिक इवेंट बनाना है इन सिंपल वर्ड। तो मैंने यहाँ से एक्शन लिया और यहाँ लिखा हुआ एनी, इसकी जगह मैं UI बटन भी ले सकता हूँ, यानी UI इस बटन पे क्लिक किया जाए तो क्या होना चाहिए, उसका मुझे एक मेथड बनाना है। तो मैंने उस मेथड का नाम रख दिया बटन क्लिक और उसके बाद कनेक्ट कर दिया और आप देख रहे हो यहाँ पर कि उसका एक मेथड बन चुका है, ठीक है। तो ये मेथड है और ये सेंडर इसके पैरामीटर हैं जो UI बटन पे काम करने के लिए। अब मुझे ये करना है कि जो भी टेक्स्ट बॉक्स पे लिखा जाए और बटन क्लिक किया जाए तो वो ऊपर जो एक लेबल मौजूद है उस पर हमारा टेक्स्ट आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने लिखा एक वेरिएबल A लिया और मैंने कहा कि जो भी टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है विच मीन txtbox.text, तो जो भी वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में होगी वो वेरिएबल A में आ गई, ठीक है। अब वेरिएबल में A में आने के बाद मैंने कहा जो मेरा लेबल है ना उस लेबल के टेक्स्ट को बराबर कर दो इस चीज़ के, यानी वेलकम स्पेस दो और कॉन्कैटिनेट करके A को डिस्प्ले करवा दो। तो जो भी नाम लिखकर मैं सबमिट करूंगा लेबल पे लिखा आएगा वेलकम व्हाटएवर। अब जब मैं प्रोग्राम रन करूंगा तो इस लेबल पर ये लेबल लिखा हुआ आ रहा होगा, तो मैं ये लेबल भी हटा देता हूं, यानी टेक्स्ट लेबल। तो जो टेक्स्ट लेबल लिखा हुआ है वो मैंने हटा दिया। हटाने के बाद उसके बाद मैं प्रोग्राम को रन करता हूं। तो रन ऑलरेडी मैंने किया हुआ था, तो यहां से मैं स्टॉप करूंगा अपने सिमुलेटर को और उसके बाद दोबारा रन करूंगा। लेट्स सी। ओके, तो सिमुलेटर हमारे पास आ चुका है यहाँ पर, वो एक्टिव स्टेज पे मौजूद है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, अपने टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ फहद और उसके बाद बटन पे क्लिक करता हूँ। हियर इट इज, द फर्स्ट एप्लीकेशन इज नाउ सक्सेसफुली रेडी इन iPhone by using the 3 basic views: text box, label and button. तो
इसी तरह से हम अपनी एप्लीकेशन को मज़ीद इंटरैक्टिव बना सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे मल्टीपल कंट्रोलर्स का इस्तेमाल करेंगे और उन मल्टीपल कंट्रोलर के ज़रिए से बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर्स को चेंज करना, बॉर्डर्स बनाना, डिफरेंट व्यूज़ को हैंडल करना जिस तरह से एंड्रॉयड में किया जाता है वो हम यहाँ पर करके देखेंगे।